नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड पालमिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे शनि ग्रह अगर छठे भाव के अंदर स्थित हो तो वो क्या फल देता है। शनि ग्रह छठे भाव में अगर योग कारक ग्रह होकर स्थित हो जाए तो क्या फल देता है, और अयोग कारक या मारक ग्रहों का स्वामी होके छठे भाव में स्थित हो जाए तो क्या फल देता है। सबसे पहले योग कारक के बारे में बता दूं कि अगर कोई ग्रह केंद्र यानी कि 1, 4, 7 और 10 भावों का स्वामी, जिसको केंद्र बोला जाता है, केंद्र स्थान का स्वामी हो, या त्रिकोण 1, 5 और 9, ये 3 भाव हैं, वो त्रिकोण भाव बोले जाते हैं। तो अगर कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो तो उसे योग कारक ग्रह कहा जाएगा। वहीं अगर कोई ग्रह छठे भाव का, 7वें भाव का, 8वें भाव का, तीसरे भाव का, दूसरे भाव का और 12वें भाव का स्वामी हो तो उन्हें अयोग कारक ग्रह कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि अगर अयोग कारक ग्रह होके छठे भाव के अंदर स्थित हो तो क्या फल देगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कुंडली ले रहा हूं जिसके अंदर शनि है वो 7वें का और 8वें भाव का, 7वां भाव यानी मारक भाव, 8वां भाव अड़चन परेशानियों का भाव। अगर कोई ग्रह सप्तम और अष्टम का स्वामी हो के छठे भाव के अंदर स्थित होगा तो वो क्या फल देगा। इस कुंडली के अनुसार छठा भाव है वो रोग, ऋण और शत्रुओं का कहा जाता है। तो शनि यहाँ पे सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होगा और छठे में स्थित हो जाए तो सबसे पहले उस व्यक्ति को रोग, परेशानियाँ यानी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देता है। दूसरी, शनि की दृष्टि अष्टम भाव के अंदर है तो बार बार उसके जीवन के अंदर कठिनाइयाँ, अड़चन, परेशानी या समस्याएं, मुसीबतें हैं वो आती रहती है, यानी मुसीबतें हैं वो ख़त्म नहीं होती। एक मुसीबत ख़त्म होती है, दूसरी तैयार खड़ी हो जाती है। शनि छठे भाव के अंदर बैठ के वैवाहिक जीवन के अंदर, क्योंकि सप्तम का भी स्वामी है, सप्तम भाव वैवाहिक स्थान है, सप्तम का स्वामी होके छठे में बैठा है तो निश्चित तौर पे विवाह होने के अंदर परेशानी करता है, विवाह देरी से करवाता है, रिश्ते होते नहीं हैं, काफ़ी उम्र के बाद, उम्र बीत जाने के बाद उसका विवाह शुरू होता है और विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी डालता है, क्योंकि सप्तम भाव का वे स्थान 12वां स्थान है, छठा भाव। और शनि छठे भाव के अंदर बैठेगा तो अष्टम भाव पे दृष्टि डालेगा और 12वें भाव पे भी दृष्टि डालेगा। तो अष्टम भाव होता है ससुराल पक्ष, तो उसके ससुराल पक्ष के साथ में भी परेशानी या ससुराल पक्ष के अंदर मुसीबतें खड़ी रहती है। 12वां स्थान जो सया सुख का, वैवाहिक सुख का होता है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि डालने के कारण वैवाहिक जो संबंध हैं उसके अंदर असंतुष्ट रहता है, असंतुष्टि रहती है, वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है। 12वां भाव है वो वे स्थान हॉस्पिटल और चाचा का भी होता है, तो चाचा के साथ में भी, चाचा की फैमिली के साथ में संबंधों के अंदर तकरार रहती है, हॉस्पिटल खर्च ज़्यादा रहता है, बीमारियों पे खर्च ज़्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति हैं वो कर्ज के अंदर भी फंस जाते हैं और बड़ा कर्ज ले बैठते हैं और जीवन भर वो कर्ज उतरता नहीं है और उसको चुकाते रहते हैं। यानी रोग, कर्ज, शत्रु पक्ष, इन सब के वैवाहिक जीवन, इन सब के मामले में शनि यहाँ पे परेशानी क्रिएट करेगा और जीवन को संघर्षमय, यानी कि व्यक्ति इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उभर नहीं पाता है, उसका जीवन है वो संघर्षशील होकर रह जाता है, यानी स्ट्रगल ही स्ट्रगल उसके जीवन के अंदर बना रहता है। सप्तम भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर शनि मामा पक्ष के अंदर कोर्ट केस के मामले के अंदर भी अच्छे परिणाम नहीं देता है। शनि छठे भाव के अंदर बैठ के व्यक्ति को कोर्ट केस के अंदर भी फंसा देता है, उसके मामा के साथ में भी संबंधों में तकरार देता है, या मामा पक्ष है वो परेशानियों के अंदर रहता है। और शनि छठे भाव के अंदर बैठ के भाइयों के साथ में भी विवाद उत्पन्न कर देता है, पड़ोसियों के साथ में भी विवाद उत्पन्न कर देता है। तो ये शनि अगर अयोग कारक
स्थित होके अगर छठे भाव के अंदर बैठे तो मुख्य तौर पे मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट केस, ऋण, शत्रुओं से परेशानी, वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी, मामा पक्ष, चाचा पक्ष से परेशानी, भाइयों के साथ में तकरार, मुसीबतें, ससुराल पक्ष के साथ में तकरार, हॉस्पिटल खर्च, धन हानि, इन्वेस्टमेंट का लाभ न मिलना, स्ट्रगल पूर्ण जीवन हो जाना, प्रमोशन नहीं मिल पाना, लाख मेहनत करने के बाद में भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये शनि के छठे भाव के अंदर बैठने के बहुत ही नकारात्मक फल होते हैं। अब मैं आपको दूसरी कुंडली का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि शनि अगर योग कारक ग्रह होके अगर छठे में बैठे, योग कारक यूँ मान लीजिए कि शनि है वो 10वें भाव का और 11वें भाव का स्वामी है, यानी मेष लगन की कुंडली है और छठे में बैठ गया तो व्यक्ति को रोजगार के तौर पे बहुत अच्छी सफलता देता है। यानी योग कारक है छठे भाव में, इसलिए कैरियर के तौर पे सफलता देता है। ज्यों ज्यों जीवन व्यक्ति का उम्र बढ़ती है त्यों त्यों वो सफलता को प्राप्त करता जाता है। अच्छा मान सम्मान देता है, रेपुटेशन देता है। हाँ, कर्ज जरूर देता है, स्वास्थ्य की परेशानी जरूर देता है, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी जरूर देता है, लेकिन उतनी नहीं देता जितनी अयोग कारक ग्रह देता है। शनि योग कारक केंद्र का या त्रिकोण का स्वामी होके छठे में बैठता है तो जीवन चाहे धीरे चले लेकिन निरंतर उन्नति होती रहती है। जीवन के अंदर परेशानियां जरूर आती है लेकिन परेशानियों का हल मिलता जाता है और व्यक्ति उन परेशानियों पे विजय प्राप्त करता जाता है और सफलता प्राप्त करता जाता है। योग कारक शनि छठे भाव के अंदर हॉस्पिटल खर्च के अंदर थोड़ी लगाम लगाता है लेकिन देता जरूर है। कर्ज कम देता है, उतरता जाता है लेकिन देता जरूर है। वैवाहिक जीवन, कोर्ट केस, हाँ कोर्ट केस देता जरूर है लेकिन उसके अंदर विजय हासिल जरूर करवा देता है अगर योग कारक हो। तो ये अयोग कारक ग्रह होके और योग कारक ग्रह होके क्या डिफरेंस है आपको मैंने बताया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके, मेरी फ़ीस है छोटी सी, वो पे करके अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं और जान सकते हैं उसके उपाय और उसके फल और क्या आपके जीवन के अंदर घटित होगा और क्या कैसा रहेगा आपका जीवन, वो पूरी डिटेल आप जान सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।